नमस्कार दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखने या सुनने को मिलता है कि जो लोग अधिक भगवान की पूजा पाठ करते हैं वही सबसे अधिक दुखी रहते हैं, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को मानता ही नहीं है, कभी पूजा पाठ भी नहीं करता, संतों का संग भी नहीं करता, फिर भी वह अपना जीवन बेहद ही सुख के साथ यापन करता है। हो सकता है ये सवाल कभी न कभी आपके मन में भी जरूर आया होगा। मैं भगवान को इतना मानता हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, तीर्थ धर्म वो सब करता हूँ भगवान को मनाने के लिए, फिर भी इतना दुखी क्यों हूँ मैं। और अंत में हम अपने मन को खराब किस्मत का हवाला देते हुए समझा लेते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस दुखी जीवन के पीछे का मुख्य कारण क्या है, क्यों हम इतना दुखी रहते हैं? तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इसी सवाल का जवाब जानते हैं। दरअसल दोस्तों, हमारा जीवन कर्म प्रधान होता है। कर्म ही वह शक्ति है जिसके आगे भगवान भी स्वयं झुक जाते हैं। हमारे धर्म, हमारे शास्त्रों में भी कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। वैसे ही हमारी ये धारणा होती है कि भगवान हमें इतना कुछ दे दे, अर्थात हम मंदिर में जाके भगवान से मांगते हैं कि हे भगवान मुझे ये दे दे, तो मैं 11-21 रुपए या फिर स्वामी आदि बोलकर आ जाते हैं। लेकिन भगवान कहता है कि पहले ये कुछ करे तो मैं इसे कुछ और दूं। और व्यक्ति इसी धारणा के कारण अपने जीवन में संकट और परेशानियों को सामना करता है और दोष भगवान को देता है कि भगवान मेरी सुनता नहीं है। मैं तो मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों लेता है। और यही सब सोचकर हम दुखी रहते हैं। वहीं अगर बात नास्तिक लोगों की करें तो ये भगवान को मानते भी नहीं है, पूजा पाठ भी नहीं करते, फिर भी सुखी जीवन यापन करते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि ऐसे लोगों को पता होता है कि मुझे अपना काम करना है, अपना कर्म करना है और अपना जीवन सुधारना है। मैं जितनी मेहनत करूंगा उतना ही सुखी रहूंगा। नास्तिक के मन में रहता है कि बस उसे अपना कर्म करना है। लेकिन कुछ लोग जो भगवान को मानते हैं वे हमेशा भगवान को आगे रखते हैं और कहते हैं कि वही होगा जो भगवान चाहेंगे, वह चाहेंगे तो मेरी गरीबी मिटा सकते हैं, आदि आदि कई बातें कहते हैं। हर चीज भगवान के भरोसे छोड़ने से भी भगवान सोचता है कि ये अब मेहनत करना ही नहीं चाहता, तो मैं इसे धन दौलत देकर क्या करूं। हमारे शास्त्रों धर्मों में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने भगवान की पूजा पाठ भी की और साथ में अपना कर्म, काम और मेहनत भी की, तब जाकर वह सफल हुए। दोस्तों, भगवान को मानना, पूजा पाठ करना अच्छी बात है। ये आपकी भक्ति को दिखलाता है और जब कभी भी आपके जीवन में मुश्किल भरा समय आता है तो भगवान आपको अवश्य इससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाते हैं। लेकिन हम उस पर चले बिना ही हार मान लेते हैं। आखिर चलना तो हमें ही पड़ेगा, हमें ही अपने कर्म करने होंगे, धैर्य रखना होगा, समय के अनुसार ढलना होगा, तब जाकर भगवान हमारे कष्टों को हरता है। लेकिन हम चाहते हैं कि सब कुछ भगवान करे, तो ऐसा संभव नहीं है। जैसे हम आपको एक उदाहरण की सहायता से समझाते हैं। दरअसल सबरी, हाँ ये हम उसी सबरी की बात कर रहे हैं जिसके झूठे बेर भगवान श्री राम ने खाए थे। उसी सबरी ने न जाने कितने सालों तक तप किया। रोज रास्ता साफ करती थी, उसको फूलों से सजाती थी और वन से मीठे मीठे बेर रोज चुन चुन कर लाती थी। ऐसा उसने 1, 2, 5 या 10 दिनों तक नहीं, लगातार कई सालों तक किया था। उसने अपने नियमित कार्यों को कभी नहीं छोड़ा। अगर वह चाहती तो हमारी तरह भगवान को कोसती और कहती कि आप तो आते ही नहीं हैं और फिर ये कार्य बंद कर देती। तो क्या कभी भगवान सबरी से मिलते और उसके झूठे बेर खाते? आप ही सोचिए जरा कि सबरी ने कितने सालों तक अपना कार्य नियमित रूप से किया होगा। तो क्या हमें हार माननी चाहिए? भगवान साथ जरूर देते हैं, हमें हर संकट से बाहर भी निकालते हैं। बस हमें भगवान को समझने की जरूरत है। हमें अपने कर्मों पर और अपनी भगवान के प्रति भक्ति पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। फिर सफलता हमारे कदमों में ही होगी।
उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।